नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले बताएंगे हम उन लोगों के नाम जिन्होंने कमेंट कर बताया कि वो आखिरकार हमारे वीडियो को देख कहां से रहे हैं। तो पंकज राय हमारे साथ जिला रायसेन से, मध्य प्रदेश से ओमकार शुक्ला है, नया गांव से पुष्पेंद्र चौहान है, झाबुआ से रोशनी विश्वकर्मा है, दमोह से वसुदेव राजक हैं, जिला मुरैना भूड़ावली से सुबोध काशी है, ग्राम सनौधा जिला सागर मध्य प्रदेश से। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी नाम फीचर हो हमारे चैनल पर तो आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, जाना है कमेंट सेक्शन में, वहां पर लिखना है अपना नाम, साथ ही में लिखना है कि कहां से आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए बताते हैं आज के हाइलाइट्स, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता खत्म। विधानसभा ने जारी किया आदेश, नरोत्तम मिश्रा को हराने वाले कांग्रेस विधायक की सदस्यता गई। देर रात विधानसभा सचिवालय पहुंचे जीतू पटवारी, कांग्रेस एमएलए की सदस्यता खत्म करने का लगाया आरोप। एमपी में बीजेपी की नई मीडिया टीम का ऐलान, शिवराज सरकार में मंत्री रह चुके 2 एमएलए को बनाया प्रवक्ता। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में पार्किंग लूट, सरकारी रेट 10 रुपए, ठेकेदार वसूल रहा 30। चलिए अब खबरों को विस्तार से बताते हैं। मध्य प्रदेश के दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता खत्म, विधानसभा ने जारी किया आदेश। दतिया विधानसभा से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त हो गई है। बैंक धोखाधड़ी मामले में 3 साल की सजा सुनाए जाने के बाद विधानसभा सचिवालय ने उनकी सीट रिक्त घोषित कर दी है। नरोत्तम मिश्रा को हराने वाले कांग्रेस विधायक की सदस्यता गई। मध्य प्रदेश से कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भारती को धोखाधड़ी के एक मामले में दोषसिद्धि के बाद राज्य विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। माना जा रहा है कि सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो सकता है। देर रात विधानसभा सचिवालय पहुंचे जीतू पटवारी, कांग्रेस एमएलए की सदस्यता खत्म करने का लगाया आरोप। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी गुरुवार रात अचानक विधानसभा सचिवालय पहुंच गए। विधानसभा पहुंचते ही वह मुख्य सचिव के कमरे में चले गए। उन्होंने आरोप लगाया है कि विधानसभा देर रात में खोला गया ताकि कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता खत्म की जा सके। एमपी में बीजेपी की नई मीडिया टीम का ऐलान, शिवराज सरकार में मंत्री रह चुके 2 एमएलए को बनाया प्रवक्ता। मध्य प्रदेश में भाजपा ने अपनी सरकार और उनकी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया टीम की घोषणा की है। इसमें कुल 89 पदाधिकारियों को शामिल किया गया है। खास बात यह है कि इसमें 11 विधायकों को जगह मिली है। इनमें से 2 तो ऐसे हैं जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में पार्किंग लूट, सरकारी रेट 10 रुपए, ठेकेदार वसूल रहा 30। राजधानी के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल हमीदिया में इलाज कराने आ रहे मरीजों और उनके परिजनों की जेब पर सरेआम डाका डाला जा रहा है। अस्पताल के पार्किंग ठेकेदार ने बिना किसी सरकारी आदेश के पार्किंग शुल्क में 300% की भारी बढ़ोतरी कर दी है। 1 अप्रैल से शुरू हुई इस अवैध वसूली ने अस्पताल परिसर में हड़कंप मचा दिया है। मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव, कांग्रेस विधायकों पर संकट, सीट जीतने का गणित बिगड़ा। मध्य प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस मुश्किल में है। पार्टी के 3 विधायकों पर संकट गहरा गया है। मुकेश मल्होत्रा की सदस्यता पर तलवार लटकी है, निर्मला स्प्रे पर दल बदल का संदेह है और राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा हुई है। इन चुनौतियों से कांग्रेस के पास राज्यसभा की 1 सीट जीतने के लिए आवश्यक वोटों का गणित बिगड़ सकता है, जिससे पार्टी के लिए विधायकों को एकजुट रखना बड़ी चुनौती बन गई है। मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में थोकबंद तबादले, 64 इंस्पेक्टर इधर उधर। प्रशासनिक आवश्यकता को देखते हुए मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में 64 निरीक्षकों का फेरबदल किया गया है। इन निरीक्षकों को इंदौर, भोपाल, उज्जैन समेत कई जिलों की जिम्मेदारी मिली है। देर रात विधानसभा सचिवालय पहुंचे जीतू पटवारी, कांग्रेस एमएलए को लेकर लगाया है बड़ा आरोप। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी विधानसभा सचिवालय पहुंच गए। विधानसभा पहुंचते ही वो मुख्य सचिव के कमरे में चले गए और उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है। बता दें कि उन्होंने कहा कि विधानसभा देर रात में खोला गया ताकि कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता खत्म की जा सके। ये एक साजिश है। 80 किलोमीटर हवा की रफ्तार, राजस्थान में धूल का गुबार। एमपी में बारिश की मार, आईएमडी का महाराट। देश में मौसम ने अचानक करवट ले ली है और कई राज्यों में इसका असर तेजी से दिख रहा है। तेज हवाएं, गरज चमक के साथ बारिश और ओलावृष्टि ने हालात बिगाड़ दिए हैं। राजस्थान में धूल भरी आंधी से जनजीवन प्रभावित है, जबकि मध्य प्रदेश में तेज बारिश ने परेशानियां बढ़ाई हैं। अगले 2 दिन तक हल्की बारिश से मौसम सुहाना रहने की संभावना है।
लेकिन 4 अप्रैल के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और तापमान में गिरावट आएगी। 7 अप्रैल से नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तर पश्चिम भारत में आंधी तूफान और ओलावृष्टि का खतरा बढ़ सकता है, जबकि मध्यम और दक्षिण भारत में 6 अप्रैल तक गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान है। एमपी के 7 लाख कर्मचारियों को बड़ी राहत, अप्रैल से मिलेगा 58% डीए 9 माह का एरियर किस्तों में। मध्य प्रदेश सरकार ने 7 लाख कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाकर 58% तक कर दिया है, जो 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा। बढ़ा हुआ डीए अप्रैल 2026 के वेतन से मिलेगा। जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक 9 महीने का एरियर 6 किस्तों में दिया जाएगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक मां को अपनी नाबालिग बेटी का संपत्ति में हिस्सा बेचने की दी अनुमति। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक मां को अपनी नाबालिग बेटी का संपत्ति में हिस्सा बेचने की अनुमति दी है। कोर्ट ने यह फैसला उस मां के उन मुश्किलों को देखते हुए लिया है जो उसे अपने मौजूदा घर से 600 किलोमीटर दूर स्थित जमीन के टुकड़े की देखभाल करने में आ रही थी। ऐसा करते हुए कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को आदेश जो था उसे रद्द कर दिया, जिसने पहले ऐसी अनुमति देने से इनकार कर दिया था। नीमच के दिलीप सिंह परिहार बने प्रदेश प्रवक्ता, भाजपा की नई मीडिया टीम में मिली जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश भाजपा ने अपनी नई मीडिया और प्रवक्ता टीम का विस्तार किया है। इस टीम में क्षेत्रीय संतुलन और एक्सपीरियंस को प्राथमिकता दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेवाल की सहमति से प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने गुरुवार देर रात सूची जारी की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंच पर खड़े प्रदेश अध्यक्ष को दिखाया आईना, मीटिंग में बवाल। एमपी कांग्रेस के भोपाल स्थित मुख्यालय पीसीसी में आयोजित यूथ कांग्रेस की बैठक में कार्यकर्ताओं का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। खुद पीसी चीफ जीतू पटवारी के सामने ही कार्यकर्ताओं ने उनके नेतृत्व और कार्यशैली की बख्शा उधेड़ दी। यह हंगामा उस समय हुआ जब पटवारी ने खुद कार्यकर्ताओं से अपनी कमियां बताने को कहा था। आपके नाम पर भी चल सकता है खच्चर खाता। रामपुर में पकड़े गए हैं 4 राज्यों की 14 छगों ने उगले गहरे राज। रामपुर में साइबर अपराधियों ने एक बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़ हुआ है। सिविल लाइंस क्षेत्र से शुरू हुई जांच के बाद अब तक 14 आरोपित गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। ये अपराधी खच्चर खातों का उपयोग कर ठगी की गई रकम को ठिकाने लगाते थे। गिरोह के सदस्य बिहार, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से हैं। मध्य प्रदेश में जल्द हटेगा तबादलों से बैन, ट्रांसफर से पहले कर्मचारी करेंगे जनगणना। मध्य प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों को इस बार तबादलों को लेकर लंबा इंतजार करना पड़ेगा। प्रदेश में तबादलों से बैन हटाना इस बार मई माह में मुश्किल होगा। तबादलों से बैन इस बार जून माह में ही सीमित समय के लिए खुल सकता है। इसके पीछे मुख्य वजह है प्रदेश में 15 अप्रैल से शुरू होने वाली जनगणना। 1 मई से डोर टू डोर सर्वे शुरू किया जाएगा। डीजीपी ने बढ़ाया हौसला, मध्य प्रदेश की साइकिलिस्ट आशा मालवीय को भेंट की नई साइकिल। झारखंड पुलिस मुख्यालय में एक प्रेरणादायक पहल देखने को मिली है, जब राज्य की महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक डीजीपी तदाशा मिश्र ने राष्ट्रीय लेवल पर साइकिलिस्ट और पर्वतारोही आशा मालवीय को नई साइकिल भेंटकर उनका हौसला बढ़ाया है। नरोत्तम मिश्रा को हराने वाले कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता गई। मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को धोखाधड़ी के एक मामले में दोषी ठहराया गया है। इसके बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता को अयोग्य घोषित कर दिया गया है, जिसकी वजह से सियासी हलचल है और जमकर वार पलटवार चल रहा है। राज्यसभा सीट मामले में बोले कांग्रेस नेता पीसी शर्मा, ये मध्य प्रदेश है, हरियाणा नहीं, फेल होगी बीजेपी का षड्यंत्र। जून महीने में मध्य प्रदेश की राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव होना है। 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का जीतना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं अगर कांग्रेस से उनके विधायक दगाबाजी नहीं करते हैं तो वह एक भी सीट जीत सकती है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का राज्यसभा कार्यकाल खत्म हो रहा है और इस बार उन्होंने राज्यसभा चुनाव न लड़ने की घोषणा कर दी है। तो बता दें कि फिलहाल वाद विवाद चल रहा है राजनीतिक गलियारे में। तो ये थी तमाम जानकारी, बनी रही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।